बजे दोनों हाथ मुंह धोआ और दोनों भजन पर साथ साथ बैठ जाते थे। सेठ जी 1 घंटा करते, लेकिन सेठानी 2 घंटा बैठी रहती। सेठ जी का रोजाना का काम था कि 1 घंटे पहले भजन से उठ गए तो गैस चलाई, चूल्हो जलायो और यानी चाय बनाई और चाय बना के और कप लेके प्लेट में रख के और तैयार सेठानी के पास खड़े रेडी, यानी सेवा के लिए। बेहुआ व्यर्थ ना जान दे 1 घंटा के समय, 1 घंटा में सारा काम करके और चाय की प्लेट लेके तैयार खड़े रहे। जैसे ही सेठानी 2 घंटे बाद भजन पहनते खड़ी हुई और तुरंत चाय वाके सामने पेश कर दी। ये क्रम चल रहा था। एक दिन अचानक क्या हुआ, धर्म प्रेमियों लंबा समय हो गया, अब 4 बज गए। अब 4 बज गए तो सेठ जी खड़े नहीं हुए और सेठानी खड़ी हुई। अब खड़ी हुई तो उन्होंने सेठ जी को हिलाया, अरे कि 4 बज गया, भजन के लिए खड़े नहीं हो रहे। तो सेठ जी तो यानी उनके प्राण खत्म हो गए। अब सेठानी बोली कि 4 बज रहे, अब मैं रोबा राटी करूं, हल्ला गुल्ला मचाऊं तो मेरा भजन नहीं है पावेगो, मेरे भजन खराब हो जाएगा, तब हम पब्लिक इकट्ठी हो जाएगी। अब जावे वारो तो गयो, ये तो गुरु महाराज की मौज है। भगत थे वो, ऐसे नहीं संसारी जो हाय बिल्लाप करें, दोनों यानी भजन करते थे। जब सेठानी ने कही कि चल कोई बात नहीं, मैं भजन कर ले, तू पहले मेरी नित्य क्रिया तो करूँ, ये तो गयो तो गो, जो तक दिन निकल आवेगो। सेठानी भजन पर बैठ गई। जब भजन पर बैठ गई सेठानी, तो जब बाने भजन करो तो 2 घंटा भजन करने के बाद जब वो भजन से खड़ी हुई तो इनकी दया हुई धर्म प्रेमियों, और सेठ जी पूरे जीवित हो गए। वही 1 घंटे बाद जब सेठानी भजन का 1 घंटा हुआ, उसके बाद ही उन्हें खड़े एक और चाय बनाने की तैयारी। जब चाय बनाने की तैयारी कर दी, चाय बना के 2 घंटा में सेठानी जब भजन से खड़ी हुई तो सेठ जी चाय की प्लेट और वो कप लेके सेठानी के सामने खड़ी पड़ी। जब सेठानी की आंख खुली, सेठानी ने देखा कि ये तो मैं आवाज झुंझोर के आई 4 बजे, जब तो ये मृतक अवस्था में पड़े हुए थे। ये तो यानी भजन की ताकत है और गुरु महाराज की ताकत है जो इनको पुनः और जिंदा कर दी। वो ताकत होती है धर्म प्रेमियों महात्माओं की। आपने भी स्वामी महाराज की वो बात सुनी नहीं? स्वामी जी महाराज ने एक सेठ जी की काफले के अंदर जब उसने ज़्यादा मिन्नत की गुरु महाराज से और उसके कोई पोता नहीं था, तो बहुत दिन, कोई 6 महीने से रोजाना गुरु महाराज से विनती प्रार्थना करता कि स्वामी जी महाराज मेरे कोई पोता नहीं है, आप मुझ पर दया करो। स्वामी महाराज ने उनसे मना कर दिया, अरे बच्चा तुम्हारे नसीब में तुम्हारी यानी बच्चे की बहू के कोई संतान नहीं, रोक के मना कर दिया। लेकिन जब ज़्यादा प्रार्थना की और भजन करते वक्त गुरु महाराज से यही प्रार्थना की और रोजाना गुरु महाराज के जब दर्शन करते और चरण स्पर्श करते तब गुरु महाराज से यही मिन्नत प्रार्थना करते कि गुरु महाराज मुझ पर दया करो और मैं एक बार यानी मेरी बहू के एक बच्चा हो जाए। तो गुरु महाराज वो तो दयालु होते हैं। जब ज़्यादा भक्ति की, ज़्यादा प्रार्थना की तो गुरु महाराज ने फटकारा, बच्चा जब तुम नहीं मानते चलो ठीक है तुम्हारे बच्चा हो जाएगा, लेकिन मैं एक कागज लिखता हूँ। गुरु महाराज ने एक कागज लिख करके पैक करके और एक चिट्ठी लिख करके उस सेठ के बच्चे को गा दी और कहा कि जब तुम्हारे संतान पैदा हो जाए उस समय से खोल करके देखे। अब गुरु महाराज ने क्या किया, काफला निकला। जब काफला निकला, काफला था जाने 28 दिन या 30 दिन का, तो स्वामी जी महाराज ने सेठ जी से कहा, अरे सेठ जी तुम 28 जोड़ी कपड़े सिलवाओ और रोजाना तुमको एक ड्रेस बदलनी है, धोनी नहीं है, एक ड्रेस डेली बदलनी है। तो रोजाना एक ड्रेस बदले सेठ जी, और जब लास्ट ड्रेस बदली 4 दिन उनकी जीवात्मा शरीर खाली करी। जब खाली कर गई वही जीवात्मा, उनकी उम्र 20 साल बाकी थी, वही जीवात्मा गुरु महाराज ने उनकी बहू के पेट के अंदर यानी 20 साल के लिए ट्रांसफर कर दिया। 20 साल के लिए वो जीवात्मा, उनके नसीब में औलाद नहीं थी, लेकिन बाबा की आत्मा
और नाती के रूप में 20 साल के लिए ट्रांसफर कर दी। और वो चिट्ठी में लिख दिया, जिस दिन बच्चा पैदा हुआ, जब वो चिट्ठी खोली गई तो उसमें लिखा हुआ था, अरे सेठ जी, जब तुम नहीं मान रहे हो तो मैं तुम्हारी ही आत्मा को और तुम्हारे पोते के लिए तुम्हारे बच्चे की बहू के गर्भ के अंदर में ट्रांसफर कर रहा हूँ 20 साल के लिए, क्योंकि 20 साल उम्र बाकी थी। जब 20 साल के लिए धर्म प्रेमी को ट्रांसफर आत्मा कर दी तो वो सेठ था, गाड़ी थी, दीपावली का दिन था, फिक्स दीपावली के दिन 20 साल पूरी हो गई। और इधर सेठ जी का कुंवर गाड़ी की सफाई कर रहा था पूजन के लिए, शाम को दिवाली पूजन के लिए। इधर ड्राइवर साफ कर रहा था, दोनों गाड़ियों की पुच्छी पीछा बढ़ा हुआ था, मुंह इधर उधर थे। अचानक और ड्राइवर ने मालूम तो थी नहीं और गाड़ी स्टार्ट की, वो पीछे को लगा हुआ था और गाड़ी जरा सी ब्रेक दे गई और दो गाड़ियों के बीच में आकर के फिक्स 20 साल की उम्र में सेठ जी का बच्चा खत्म हो गई, क्योंकि 20 साल के लिए ट्रांसफर किया। तो छोटी मोटी पावर नहीं होती है धर्म प्रेमियों, ये इनकी मर्जी है, जो कर सकते हैं, कितने शरीर बना सकते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि संत महापुरुषों के सामने ब्रह्म पार ब्रह्म काल महाकाल थर थर कांपते हैं, उनकी जबान नहीं खुलती है और इन्हें हम तुम समझते हैं कि ये मानव है। यही बात तो निजामुद्दीन औलिया से उनके प्रिय शिष्य सप्रू साहब, जो यानी फौज में नौकरी करते थे, उन्होंने पूछी सप्रू साहब ने। जब सत्संग समाप्त हो गया, लाखों की भीड़ बैठी हुई थी, सबको नामदान दिया और सबको सतलोक का भेद बताया। जब निजामुद्दीन औलिया साहब, जो आज दिल्ली में उनके नाम का स्टेशन और बस स्टैंड है, ऐसे फकीर, जब सप्रू साहब ने पूछा कि हे दयालु फकीर साहब, हे दाता दयालु महाराज, क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? उन्होंने कहा, अरे बच्चा जरूर, क्यों नहीं, बताओ क्या सवाल है। तब कहा कि हे फकीर महाराज, मुझको ये जवाब दो कि जो इतनी संगत बैठी हुई है, सबको तुमने नामदान दिया, सबको सतलोक का भेद दिया, कि ये सारी जीवात्माएं अपने निजगढ़ सतलोक जाएंगी। तब निजामुद्दीन औलिया ने कहा, अरे बेटा सपरू, अरे बच्चा सपरू, जो मुझ में, औलिया साहब ने कहा कि जो मुझ में और खुदा में कोई अंतर नहीं समझेगा, दोनों को एक समझेगा, वो जीवात्मा सीधी सतलोक को। अगर मुझ में और खुदा में जिसने अंतर समझ लिया तो उसकी आत्मा जीवन में पार होने वाली नहीं। तभी तो कहा कि सत्य पुरुष की आरसी और संतन की ही दे, और लखना चाहे अलग को तो इन्हीं में, यही है सब कुछ। वही बात इंदुमती रानी को कही, जब कबीर साहब ने इंदुमती रानी को नामदान दिया, और नामदान देने के बाद जब इंदुमती रानी ने गुरु की दया लेकर, साहिब कबीर की दया लेकर के रूहानी मंडलों की सैर की, तो पहले स्थान पर जैसे जीवात्मा गई, स्वर्ग वैकुंठ देवलोक और ब्रह्मा विष्णु इनके लोक शिवलोक को पार करके, और यानी सहजदल कमल में पहले स्थान में जीवात्मा ने प्रवेश किया, तो सहजदल कमल के स्थान पर स्वयं साहिब कबीर बैठे मिले। दूसरे स्थान की सैर की, वहाँ भी साहिब कबीर, तीसरे स्थान पर साहिब कबीर, चौथे पर साहिब कबीर, और सत्यलोक सचखंड में यानी साहिब कबीर। जब इंदुमती रानी की आत्मा कबीर साहब के सामने झुक गई और दंडवत करके कहने लगी, हे गुरु महाराज, तुमने मुझको मृतलोक में क्यों नहीं बताया कि यहाँ भी आप हैं और वहाँ भी आप हैं। जब कबीर साहब ने कहा, अरे बच्ची इंदुमती, अगर मैं तुमको संसार में कहता कि सत्यलोक में भी मैं बैठा हूँ और यहाँ भी मैं हूँ, तो तुम मेरे वचन का विश्वास नहीं करती। जब तुमने तुम्हारी आंखों से चश्मदीद मुझको हर मंडल पर देख लिया है और सत्यलोक सचखंड में गद्दी पर जब तुमने मुझको देखा है, तभी तो तुमने विश्वास किया है ना। तो यानी कोई भेद नहीं होता है धर्म में, यानी सतगुरु में और मालिक में कोई भेद नहीं है। तभी तो गुरु महाराज ने कहा कि हम आपको लेने आए हैं, अब की बार हमने सबको भेजा। संत रूप में जितने भी उनके पदाधिकारी थे, उनसे नीचे के थे, अनामी से नीचे के जितने थे, सबको गुरु महाराज ने धरती पर भेजा एक एक करके। और जब हमने उनकी बात नहीं सुनी और उनके कहने पर हम अपने घर के लिए नहीं गए, जब गुरु महाराज ने यही कहा कि अब की बार मैं खुद चल करके आया हूँ और तुम्हें यहाँ लेने के लिए आया हूँ।
तभी तो गुरु महाराज ने कहा कि हम आए हुए देश से और जहाँ तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुँचा लो, एक हमारो काम। एक काम लेकर के गुरु महाराज आए, दूसरा कोई उनका काम नहीं। अरे लगे रहो किनारे से, ऐसा नहीं है। तुम तो यानी गुरु महाराज के आदेश का जो कुछ होता जाए पालन करो। इनकी दया होगी और संत महात्माओं ने तो 4 जन्म का ठेका लिया प्रेमियों, लेकिन हमारे गुरु महाराज ने मन से ये कहा, अरे बच्चा मैं तो तुमको इसी जन्म में लेने के लिए आया हूँ, लेकिन महात्माओं का संतों का उसूल तो ये है कि पहले जन्मे गुरु भक्त कर और दूसरे जन्मे नाम और तीसरे जन्मे मुक्त पद और चौथे में निज धाम, यानी चौथे में निज धाम पहुँचाते हैं। लेकिन हमारे शहंशाहों के शहंशाह यानी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इसी जन्म का ठेका लेकर के आए हैं। अरे बच्चा अगर थोड़ा तुम मेहनत करो और थोड़ी मेहनत हम करें, अगर इसी जन्म में तुम्हारी जीवात्मा को हमने पार नहीं किया तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। ये कोई छोटी मोटी ताकत नहीं प्रेमी, लेकिन हम तुम तो धोखा खा रहे हैं। वो इतिहास बनेगा, लोग चिल्लाएंगे। इसलिए तो हम आपसे बार बार कहते हैं कि राम नाम को पका लो, बाको जय गुरुदेव नाम को। जैसे त्रेता में लोगों ने राम नाम को पकाया, द्वापर में कृष्ण नाम को पकाया, सतयुग में हरि नाम को पकाया, ऐसे ही गुरु महाराज ने मन से कहा कि कलयुग का जीता जागता नाम जय गुरुदेव है। ये कलयुग का कल्याणकारी नाम जय गुरुदेव है, इसको पका लो। हर समय चलते फिरते रोते गाते दुख में सुख में मन को समझा के हर वक्त जब तुम जय गुरुदेव पुकारोगे तो अंत समय पर भी यही नाम तुम्हारे मुंह से निकलेगा। और जब तुम्हारा स्मरण नहीं पकेगा और नाम को तुमने नहीं पकाया और इधर उधर भटकते रहे तो जीवन में नाम तुम्हारी जबान पर नहीं आएगा। कोट कोट मुनि यतन कराई और अंत नाम कहीं आवत नहीं। यानी ऋषि मुनियों ने जन्म पर जन्म धारण किए, लेकिन अंत में उनके लिए नाम का वो आधार नहीं मिला। तो धर्म प्रेमियों, ये तो महात्माओं का आधार लेना पड़ेगा। बिना महात्माओं के आधार के और काम चलने वाला नहीं है। ये तो आप देख लो, ये तो चौरे में हो रहा है। पहले हमारे बुजुर्ग पहले महात्माओं का यानी सहारा लेते और महात्मा भगवान का सहारा दिलवाते और महात्माओं को आधार बनाते और महात्मा के जरिए भगवान आधार बनता। तो पहले समय में आज से यानी 20, 30, 40 साल पहले कम मेहनत करनी पड़ती थी और फल अधिक मिलता था। सोच लो, सब बुजुर्गों से पूछो, पहले मेहनत कम थी, हर काम में मेहनत कम थी और फल ज़्यादा मिलता था। लेकिन आज क्या हो गया कि रात दिन मेहनत कर रहे हैं लेकिन फल कम मिल रहा है, क्योंकि महात्माओं का आधार छोड़ दिया। महात्माओं का आधार छूट गया तो भगवान का आधार खत्म हो गया। लोगों को समय ही नहीं, यानी लोग ताशबाजी खेलते रहेंगे, गप्पे उड़ाते रहेंगे और उनसे तुम गांव में घूमाओ, प्रचार कराओ कि भैया भजना सुंदर के यहाँ सत्संग हैरो रोड पे आ जाओ। लोग ताश खेलते रहेंगे और कह देंगे कि चलो 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 आ रहे हैं, लेकिन ताशन पे तो खड़े हैं क्यों ना सत्संग में नहीं। लेकिन क्या कहा है कि स्वामी पिछले पुण्य में हर चर्चा ना सुहाय और कै सोवे के लड़बर के घर को। लेकिन वो समय आ रहा है धर्म प्रेमियों, जैसे जब लंका का विनाश हुआ और जब लंका में आग लगी तो विभीषण की कुटिया पर राम नाम लिखा हुआ था, तो मात्र एक विभीषण की कुटिया बची राम नाम लिखे के कारण। अब वही समय आ रहा है धर्म प्रेमियों, ज़्यादा समय नहीं है, विनाश होगा धरती पर। और कोई ये समझ ले कि हम जय गुरुदेव पा रहे हैं कि हमने जैकेट पहन रखी है कि टोपी पहन रखी है, ये बात तो गुरु महाराज ने कई मंच थे। अरे बच्चा, जब आग लगेगी पड़ोस में, अगर तुम्हारे घर में आग नहीं लगेगी तो बाकी गर्मी, बाकी तपन, बाकी लौ तो आवेगी भाई। पड़ोस में आग लग रही है तो लौ तो आवेगी हवा के संग, तो लौ बचने को तो इंतजाम चाहिए। तो ये सारी चीज यानी जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो धर्म प्रेमियों, समय बहुत बकराल आ रहा है, सीधा अभी भी समझ जाओ समय है। यानी गुरु महाराज कहते हैं, स्वयं महाराज ने मन से कहा, अरे बच्चे बच्चियों, संसारिक दृष्टि से हमारी कोई संतान नहीं, हमारे कोई बच्चे नहीं। गुरु महाराज मन से बोले कि संसारिक दृष्टि से हमारे कोई बच्चा बच्ची नहीं,
लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से जितने भी सामने बैठे हुए गुरु महाराज ने कहा ये सब मेरे बच्चे बच्चियां हैं। सही महाराज बोले, और मैं किसी को यानी दुख में तकलीफ में देखना नहीं चाहता। सही महाराज मुझसे बोले मैं किसी को तकलीफ में देखना नहीं चाहता, मैं आप सबको उस खराब समय से बचाना चाहता हूँ। गुरु महाराज बोले तो स्वामी जी तो बचा रहे हैं, और शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी से बच जाओ। ये गुरु महाराज कह रहे हैं अगर तुम शाकाहारी हो गए तो बीमारी से तुम्हारा बचाव हो जाएगा। ये गुरु महाराज ने कहा। और हम तुम यह मजाक समझ रहे हैं। बहुत से लोग तो अभी भी यानी ये समझते हैं कि जो बाबा जी के बंदे हैं ये पागल हैं। लोग आगे समझें, जब हम सत्संग कह रहे हैं, प्रचार कह रहे हैं, जगह जगह कहीं जा रहे हैं, ये माने कब है संसार? जब कोई थप्पड़ लगे ना कुदरत का, जैसे कोरोना आया 19-20 में, जब तो लोग एक ही में, जब तो लोग कह रहे अरे भाई मुरारी तेरे बाबा के यार बात तो सही आ रही है यार, आए दो भाई बच्चा कछू रहते तू बचा या रोक बीमारी रोक कछू रहते आए इंतजाम करवाओ भाई, जय गुरुदेव बारे हो। जब तो लोग आ जाए एक झपेटा में और थोड़ी सी ने एक राहत मिली तो समझे पागल है, वैसे ही नहीं कुछ भी ना हो, कुछ ना हो, पागल है। हकीकत है, मैं रात दिन देखता हूँ जो मीराबाई ने जब भगवान की भक्ति की तो लोगों ने उनको पागल कहा, मीराबाई को, यानी घर कुटुंब परिवार संसार वालों ने मीरा को पागल कहा कि ये मीरा पागल हो गई, ये जवानी की दीवानी है, और ये यानी इन्होंने तो हमारी कुल कुटुंब जाति धर्म सारी मर्यादा खत्म कर दी, ये तो हमारे कुल है और गड्ढा को ले जा रही है। यानी जो न जाने कितने कितने दुलक्षण मीराबाई को लगाए और भक्तों को लगाए। और यानी पहले समय में देखो धर्म प्रेमियों, भक्ति तो आज लोग करते हैं, लेकिन सतयुग के अंदर भक्त था केवल एक पहला जिन्होंने भक्ति की, जिसका नाम इतिहास में अमर है, यानी प्रहलाद भक्त हुए सतयुग के अंदर। अगर भक्ति करनी है तो प्रहलाद जैसी भक्ति करो, भक्त श्रोमणी थे। और त्रेता के अंदर भक्त हुए तो हनुमान जी हुए, जिन्होंने ऐसी भक्ति की कि अपना सब कुछ अपने स्वामी के लिए दांव पर लगा दिया, यानी अपने प्राण भी दांव पर लगा दिए। हर समय अपने प्राणों की भी हनुमान जी ने परवाह नहीं की। जब यानी लक्ष्मण को शक्ति बांध दिया, मूर्छा आई, तब प्राण दांव पर लगा दिए। नाग 5 में बांधे, जब प्राण दांव पर लगा दिए। और जब रावण पाताल को चुरा करके ले गया, तब भी अपने स्वामी की सेवा के लिए हनुमान जैसे सेवक ने अपने प्राण दांव पर लगा दिए, जिसका नाम आज इतिहास में अमर है। और राम के अधिक राम कर दासा, राम को मंदिर गांव में एक मिलेगा और हनुमान जी के मंदिर चारों दिशाओं में पूजा भगत की ज्यादा हो रही। तो भक्ति के हनुमान जी ने की नहीं त्रेता, और लोग तो वैसे। अब द्वापर में देखो, द्वापर के अंदर भक्त श्रोमणी भये तो यानी सुदामा हुए। सुदामा ने छोटी मोटी भक्ति नहीं की धर्म प्रेम में, बहुत बड़ी भक्ति सुदामा ने उस समय की। उसका इतिहास गाएंगे तो आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे धर्म प्रेमियों, इतना यानी भक्ति और सुदामा ने की। हम तुम तो एक दिखावे की भक्ति कर रहे हैं। भक्ति क्या कर रहे हैं कलयुग के अंदर? हम तो एक दिखावा कर रहे हैं, लेकिन उसको भी वो मालिक स्वीकार कर रहा है। अरे तुम कैसे करो तो सही, लेकिन करो तो सही, ना करने वाले तो जो कुछ कर रहे हैं वे बढ़िया है, कुछ करो तो सही। उसी को वो परमपिता परमात्मा, वो मालिक सतगुरु दाता दयालु गुरु महाराज, उसको भी मान रहे हैं कि चलो कर तो रहे हैं। तभी तो गुरु महाराज ने हमारी और आपकी बुराइयों को मंच से नहीं कहा, लेकिन वो जानते थे कि इनके अंदर कितनी बुराइयां भरी हैं। अगर मंच से मैं इनकी बुराइयों को कह दूं तो पूरा का पूरा मैदान खाली, एक नहीं टिके। कोई भी दूध का दुला नहीं है, हम और आप में से कोई दूध का दुला जन्म जन्मांतरों के इतने कर्म अच्छे बुरे यानी कर्मों के पाप और पुण्य के इतने लदे पड़े हुए हैं कि जिनकी कोई सीमा नहीं। तभी तो महापुरुषों ने कहा कि 184 खत्म हुई ना और कोट कल्प युग 4 गए, कहा करूं नाक में दबा गई, मरते मरते हार गए।
यानी जन्म लेते मरते, जन्म लेते मरते, जन्म लेते मरते मरते ना जाने कितने युग युगांतर बीत गए, लेकिन जीव का जन्मना मरना, जीव का जन्म मरना नहीं छूटा। और वो कर्मों की गंदगी, अच्छे बुरे कर्मों का पाल लगता चला गया। संत महात्मा कहते हैं कि आप ये मत समझो, अच्छा कर्म करना भी यानी बेड़ी है, जंजीर है, और बुरा कर्म करना भी बेड़ी है। एक लोहे की बेड़ी है और एक सोने की बेड़ी। दोनों बेड़ी है। जब तक दोनों बेड़ी नहीं कटेंगी तब तक जीव बंधन से आजाद नहीं होगा। ये शुभ कर्म, अच्छे कर्म करवो, ये सोने की बेड़ी है। अच्छो कर्म करेंगे उसे भुगतने के लिए फिर संसार में आना पड़ेगा, बुरा कर्म करेंगे तो उसको भोगने के लिए फिर संसार में आना पड़ेगा। तो दोनों ये तो बंधन है, शुभ और अशुभ कर्म दोनों बंधन है। ये तो दोनों बेड़ी है। ये दोनों बेड़ी यानी जब तक गुरु की भक्ति नहीं करेंगे, बिना गुरु की दया के कटने वाली नहीं। गुरु एक शक्ति ऐसी है धर्म प्रेमियों, जो यानी माया के बंधन और यानी शुभ और अशुभ कर्म की बेड़ी को काट सकते हैं। भगवान तो हमेशा, वो तो न्यायकारी है, वो तो न्याय देता है। और देखो कैसे आदेश का पालन किया। जितने भी यानी हुए भक्त जिन्होंने गुरु के ऊपर कुर्बान हुए, उन्होंने कितना कितना यानी गुरु के आदेश का पालन किया। हम और आप तो आदेश का पालन क्या कर रहे हैं, लेकिन देखो जो अभी मैं चर्चा कर रहा था, निजामुद्दीन औलिया जो दिल्ली में रेलवे स्टेशन बस स्टैंड निजामुद्दीन औलिया के नाम से प्रसिद्ध है, उन्हीं के भक्त, उन्हीं के शिष्य, उन्हीं के सेवादार फौज में नौकरी करते थे सप्रू साहब, और उनके भक्त थे। अब देखो एक बेचारा गरीब शिष्य था निजामुद्दीन औलिया का, उनकी बच्ची शादी हो गई, धर्म प्रेमियों शादी तय हो गई। अब उनकी धर्म पत्नी बोली कि स्वामी ऐसा करो और गुरु महाराज के पास चले जाओ और उनसे कुछ दया की भीख मांग लो। अगर गुरु महाराज दया कर देंगे, इतनी बड़ी संगत है, अगर थोड़ा थोड़ा संगत देगी तो हमारी बच्ची के पीले हाथ हो जाएंगे। तुम ऐसा करो कि गुरु महाराज के पास चले जाओ और उनसे मिन्नत करो और दया की भीख मांग लो। अगर वो दया कर देंगे तो हमारी बच्ची की शादी हो जाएगी। तो देखो बेचारा वो भक्त निजामुद्दीन औलिया के आश्रम पर पहुंच गया धर्म प्रेम, जाकर के गुरु महाराज के चरणों में बंदगी की, प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया, गुरु महाराज से मिन्नत की, विनती प्रार्थना की कि स्वामी महाराज मेरी बच्ची की शादी तय हो गई है और मात्र 1 महीना बचा है और मेरे पास कोई रुपया पैसा नहीं, कोई इंतजाम नहीं है शादी के लिए, फूटी कौड़ी मेरे पास। गुरु महाराज दया हो जाए तो मेरी बच्ची की शादी में आप मदद कर दीजिए। तो औलिया साहब बोले, अरे बच्चा जाओ, चलो हो जाएगी, आश्रम में सेवा करो। अब सेवा के लिए भेज दिया। अब बेचारा वो उसे आश्रम में सेवा करे। सेवा करते करते 15 दिन हो गए। जब शिष्य ने फिर कहा कि अब 1 महीने में 15 दिन रह गए और गुरु महाराज अभी तक कुछ नहीं कह रहे हैं, फिर गुरु महाराज कहीं भूल गए हो, गुरु महाराज कहीं भूल गए हो, दोबारा तो जाकर के पूछूं। और गुरु महाराज से कहा कि गुरु महाराज वो मेरी बच्ची के शादी के अब मात्र 15 दिन, अब दया कर दीजिए, कुछ मदद कर दीजिए, घर भी मुझे कुछ सामान इकट्ठा करना है। अरे बच्चा हो जाएगा, तुम जाओ सेवा करो। फिर सेवा के लिए चल दिया और गुरु आदेश, फिर सेवा की। धर्म प्रेमियों फिर 7 दिन व्यतीत हो गए, 7 दिन शादी के रह गए। फिर उसने सोचा कि अब तो 7 दिन रह गए और अब तो लगन की भी तैयारी होनी है, 5 दिन की, 2 दिन बाकी है। तो उन्होंने फिर जाकर के मिन्नत की और कहा कि गुरु महाराज अब मात्र शादी के 5 दिन, वो 7 दिन बचे हैं,
और पैसे 2 दिन बाकी है, 5 दिन की लगन जानी है, गुरु महाराज दया कर दीजिए। तो गुरु महाराज ने एक प्रेमी को आदेश दिया, अरे वाह बच्चा बजाओ, वह कुटिया में हमारी वो जूती रखी हुई है, पुरानी जूती, और इस बच्चे को ला करके एक भक्त गया, अंदर कुटिया में पहुंचा, पुरानी जूती फटी हुई औलिया साहब की उठाई, औलिया साहब के पास लाए। अब औलिया साहब ने कहा, जैसे औलिया ने कहा कि गुरु महाराज आपकी आ गई है, चरण खड़ा हूँ। उन्होंने कहा, अरे बच्चा दे दो, इस बच्चे को दे दो। उस शिष्य को फटी जूती दे दो। जब फटी जूती प्रेमियों दे दी गई तो गुरु ने कहा, अरे बच्चा जाओ, ले जाओ और धूमधाम से शादी करना, ऐसी शादी करना कि गांव के लोग मान जाएं कि शादी हुई, ऐसी किसी की शादी नहीं हुई, ऐसी शादी करना बच्चा धूमधाम से, ले जाओ। अब वो अंतर में कहने लगा कि ये गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, चलो नई जूती होती, किसी को मैं बेचता तो कुछ पैसे आ जाते और वो शादी में काम देते, ये फटी जूतियाँ और इनको कौन खरीदेगा। और गुरु महाराज कह रहे हैं कि जा बच्चा ऐसी शादी करना जो गांव में किसी की शादी नहीं हुई हो, बड़े धूमधाम से शादी करना, बच्चा ले जाओ। अब वो बेचारा गुरु महाराज को कोसता हुआ अंतर में, उसको मालूम नहीं कि गुरु महाराज ने कौन सी दया दी है। अंतर में कोसता हुआ, अरे वाह ऐसे ही गुरु होते हैं, और हम 1 महीना सेवा करते करते हो गए और फटी जूतियाँ पकड़ा दी और कह दिया कि जाओ बच्चा धूमधाम से शादी करना और ऐसी करना जिससे किसी की शादी हुई नहीं हो, और कह दिया और एक फटी जूती गा दें। वारे गुरु महाराज कैसे गुरु हैं। अब अंतर में कोसते हुए और यानी वो भक्त जा रहे हैं। अब देखो गुरु की दया, गुरु की दया एक एक शब्द में छिपी होती है, जो अभी आपको बताया। यानी गुरु सतगुरु अवतारी शक्ति वही काम करता है अपने भक्त के लिए जिसमें उसकी भलाई है। अब वही काम गुरु महाराज ने किया जिसमें भक्त की भलाई थी। अब देखो जैसे वो जूतिन को लेकर चला, जब आश्रम से बाहर निकला तो उसने विचार किया, अगर मैं जूतियों को खुले ले चलूँगा और लोग पूछेंगे कि इनको कहाँ से लाए हो, तो लोग कहेंगे अरे तुम्हारे गुरु महाराज की फटी जूतियाँ क्यों लेकर के आए हैं। तो उसने अपनी अंगोछा सिर से उतारा और जूतियों को अंगोछा में बंद करके और सिर पर रख दिया और लेकर के चल दी। अब देखो धर्म प्रेमी हो, उसी दिन फौज से सप्रू साहब का यानी रिटायरमेंट हुआ और फौज से धनमाल सप्रू साहब को इतना मिला कि खच्चर गधों पर भर करके और सीधे सप्रू साहब गुरु महाराज पर इतने दीवाने परवाने थे सप्रू साहब कि जो भी सेवा मिलती थी सारी सेवा को गुरु महाराज को ला करके अर्पण करते थे। फौज से जितना सामान मिला सबको गधा खच्चरों पर भर करके सप्रू साहब गुरु आश्रम की तरफ आ रहे थे। इधर से उनका भक्त सेवादार गुरु महाराज की फटी जूतियां लेकर जा रहा था। अब उन्हीं गुरु महाराज की चरण खड़ामों चरण पादुकाओं से इतनी सुंदर भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। उधर से भक्त आ रहा था, उधर से सप्रू आ रहे थे, हवा सप्रू की तरफ चल रही थी। सप्रू मन में विचार कर रहा था कि ये इतनी बढ़िया सुंदर सुगंध कहाँ से आ रही है। ये गुरु महाराज के पास बैठने में जो सुगंध आती थी, आज वो सुगंधियाँ जंगल में कहाँ से आ रही। सप्रू साहब विचार कर रहे थे तरफ पे। जैसे जैसे नज़दीक वो गुरु भाई चला आया, खुशबू बढ़ती चली गई और वो सप्रू विचार करता आया कि ये यानी खुशबू आ कहाँ से रही है। जैसे बगल में होकर के वो गुरु प्रेमी गुजरा, तेज खुशबू आई और जैसे ही वो निकल के गया, आगा पीछा हुआ, खुशबू बंद हो गई। क्यों, हवा उधर की थी। तो सप्रू साहब ने विचार किया कि ये खुशबू और कहीं से नहीं, जो ये बंदा गया है इसी के पास से आ रही है। उसने उसको रोका, अरे भैया गुरु भाई रुको रुको, तुम कहाँ से आ रहे हो। कि भैया मैं गुरु आश्रम से आ रहा हूँ। कि भैया क्यों गए। कि मेरी बच्ची की शादी है और 1 महीना पहले गया, गुरु महाराज से मैंने विनती प्रार्थना की कुछ सेवा के लिए,
कि गुरु महाराज सेवा हो जाए तो मेरा काम चल जाए। तो गुरु महाराज ने ये फटी जूतियाँ मुझको दे दी और कह दिया कि ले जाओ बच्चा, धूमधाम से शादी करना। अरे कि ये गुरु महाराज की जूतियाँ हैं? मान के हाँ भैया ये गुरु महाराज की। क्या? अच्छा, खुशबू इनसे ही आ रही है। और तो उन्होंने कहा अरे दिखाना इनको। जैसे वो खोली, अंगोछा हटाया तो खुशबू और बढ़ गई। अब सपरू साहब कहने लगे अरे गुरु भाई क्या तुम उनको देना चाहते हो? कि हाँ भैया दे दूंगा मैं, तो मुझे तो शादी में पैसों की ज़रूरत है, बताओ उनका क्या मोल लोगे? अरे भैया मैं क्या मोल बताऊं, ये जूती पुरानी है, जो तुम देना चाहो सो मुझे दे दो। अब सपरू साहब बोले कि तो गुरु महाराज की चरण पादुकाएं, इनकी कीमत क्या हो सकती है? तुम जितना मेरा माल गधा खच्चरों पर भरा हुआ है, तुम ये जूती मुझे दे दो और सारा माल तुम ले जाओ। अब जूतियाँ, जय गुरुदेव। सपरू साहब ने जूतियाँ ले ली और सारा माल उस गुरु भाई को दे दिया। अब गांव में जाकर पहुंचा, धर्म पत्नी ने देखा कि गधा खच्चर माल से भरे हुए आ रहे हैं। अब उसको खुशी हुई कि गुरु के वचन में बड़ी ताकत है। जो गुरु महाराज कह रहे थे अरे बच्चा ऐसी शादी करना जो गांव में किसी की शादी नहीं हुई हो, बड़े धूमधाम से करना। अब तो मेरी बच्ची की शादी धूमधाम से होगी। अब तो गुरु महाराज की दया से, जब यानी माल मेरे को, अब तो गुरु की दया है। और जब जूतियाँ धरी सिर पर फटी, जब गुरु महाराज को कोस रहा था, लेकिन हम वचन को नहीं समझ पाए कि गुरु क्या देना चाहता है और कैसे देना चाहता है। तो जब पहुंच गया तो बड़े धूमधाम से शादी की। अब वो तो शादी हुआ हो गई, लेकिन अब सपरू साहब उसी जूतियों को वापस लेकर के गुरु महाराज के पास आश्रम पर पहुंचे। धर्म जब आश्रम पर पहुंचे, सपरू साहब सबके नजर में सबसे प्यारे शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया के। जब जूतियों को ले जा करके पहुंचे और गुरु महाराज ने सामने जूतियाँ की कि गुरु महाराज लो ये आपकी चरण पादुका। अरे के बच्चा इनको तुम कहाँ से लाए? अरे के गुरु महाराज वो गुरु भाई ले जा रहा था, आपने उनको दी तो मैंने जो फौज से रिटायर में जितना धन मुझको मिला गधा खच्चरों पर भरा हुआ था, उसके बदले मैंने आपकी जूतियाँ उनसे ले ली। और गुरु महाराज नाराज हो गए। अरे बेवकूफ़, अरे नालायक, तुम मेरे कौन होते हैं मेरी जूतियों की कीमत लगाने वाले? तुम्हें मेरी जूतियाँ मोल खरीदी, निकल जाओ आश्रम से, आपके बाद यहाँ आश्रम बताना। अब उस पर नाराज हो गए। अब वो जानते थे कि ये पक्का भगत है। तब नाराज हो गए। संगत ऐसे बैठी थी, संगत ने दिल में विचार किया कि हाँ आज आगो ऊँट पहाड़ के नीचे। आज ऊँट आ गया पहाड़ के नीचे। रोजाना गुरु महाराज कहते थे सपरू साहब सपरू साहब सपरू साहब। आज सपरू की गुरु महाराज ने फीत उतार दी और आश्रम से बाहर कर दिया। रास्ते का कांटा कट गया। सारी संगत खुश हो गई। सपरू साहब गुरु आदेश पालन करके आश्रम से बाहर आ गए। अब गुरु महाराज के बारे में विचार करने लगे और यानी एक पेड़ के नीचे बैठ गए और सोचने लगे कि कोई ना कोई मुझसे गलती हुई है, जिस गलती के कारण गुरु महाराज ने मुझको ये सजा दी है। शायद मैंने गुरु महाराज से कहा कि गुरु महाराज मेरे पास जो भी धन था वो मैंने उसको दे दिया और उसके बदले में आपकी जूतियाँ खरीद ली। मैंने तो मेरे घर में तो बहुत सारा धन भरा हुआ है, मैंने उसका 10वां हिस्सा भी यानी इन जूतियों के मोल में नहीं दिया और मैंने गुरु के सामने झूठ बोल दी कि सारा धन मैंने उसको दे दिया। शायद इसी गलती के कारण मेरे गुरु ने मुझको ये सजा दी है। तो उन्होंने कहा कि ना मैं आज के बाद उस धन को आंखों से देखूंगा और ना घर लौट करके जाऊंगा। जो सजा मुझको गुरु महाराज दे रहे हैं उसको मैं यहीं भुगतूंगा। और यानी सपरू साहब ऐसे हो गए पागल जैसे, ना स्नान करें ना यानी मुँह धोएं और दिन भर घूमते रहें। कोई उनको खाना दे दे खाना खा लें और गुरु की याद में तड़पते हुए रात दिन यानी गांव-गांव और जंगल जंगल घूमते फिरें। और जब रास्ते में बैठ जाएं, उधर से संगत आए तो संगत से पूछें अरे गुरु भाइयों, अरे गुरु बहनों, क्या गुरु महाराज ने कोई मेरी चर्चा की? मेरे बारे में कोई गुरु महाराज ने कहा? मुझको गुरु महाराज ने याद किया का? तो संगत कहती ना भैया, गुरु महाराज ने आपके बारे में कोई चर्चा ही नहीं। और बेचारा निराश होता, रात दिन रोता, रोते रोते सूख करके शरीर यानी बिल्कुल कंकाल हो गया।
ना कुछ खाता ना पीता। जब अंत समय में जब गुरु महाराज का भी शरीर जीर्ण हो गया, वो भी सपरू साहब की याद में रात दिन चिंता करते रहे। सारी संगत सोचती रही कि गुरु महाराज का शरीर भी जीर्ण हो गया, अब गुरु महाराज यानी गद्दी का गुरु किसे बनाएंगे। लोग अपनी अपनी लंबी नार बढ़ा रहे थे कि गुरु महाराज मुझे बनाएंगे, मुझे बनाएंगे, क्योंकि जो उनका प्रिय शिष्य सपरू था उसको तो आश्रम से गुरु महाराज ने निकाल दिया। लेकिन जब समय आया नज़दीक गुरु महाराज का निज धाम जाने का, तो उससे एक दिन पहले और सत्संग में सत्संगियों से पूछा, अरे बच्चों तुमने उस सपरू को देखा है कहीं? अंत में नाम लिया बहुत दिन बाद प्रेमियों, अरे तुमने सपरू को देखा है? अरे कि गुरु महाराज हम जब जाते हैं वो रास्ते में रोज मिलता है, वो बेचारा बड़ा आपके उसमें सोचता रहता है और वो पूछता है रोजाना कि गुरु महाराज मेरी भी याद करते हैं, मेरी भी चर्चा की क्या? तो वो रोज आपके विरह में तड़प में गुरु महाराज रोजाना ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना नहाते हैं, ना धोते हैं, पागल की तरह घूमते रहते हैं। अरे बच्चा जहाँ कहीं हो तुम सपरू साहब को लाओ। यानी संगत आई और सपरू को ढूंढ करके गुरु महाराज के पास गए। गुरु महाराज के जैसे सामने आए, गुरु महाराज ने छाती से लगा लिया। सपरू साहब रोए और गुरु महाराज रोए और गुरु महाराज निजामुद्दीन औलिया कहने लगे, अरे बच्चा सपरू क्या तुम ये जान रहे हो कि मैंने तुमको याद नहीं किया? मेरे अंदर तुम्हारी यानी तरफ मेरा दिल दुखी नहीं था, मैं तुम्हारी याद में रोजाना बच्चा रात दिन सोता नहीं था, मैं तुम्हारी याद करता था। जैसे तुम मेरी याद में तड़प रहे थे बच्चा सपरू, ऐसे मैं रात दिन और तुम्हारी याद करता था। यानी वे बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें गुरु याद करते हैं, और वो भी कम भाग्यशाली नहीं जो उनसे प्यार करते हैं गुरु महाराज से। यानी वो तो बड़े भाग्यशाली होते हैं जिन्हें गुरु स्वयं याद करते हैं। धर्म प्रेमियों, जो भी कम भाग्यशाली नहीं है जिनको उनसे जो प्रेमी गुरु महाराज को प्यार करते हैं। तो बड़े रोए, सपरू साहब रोए, गुरु महाराज रोए, और अंत में जब दोनों का यानी अंदर से वो विचार निकल गया बिल्कुल, यानी अंदर की जो वो थी ललायत प्रेरणा थी वो निकल गई। निकलने के बाद दोनों शांत बैठने के बाद जब गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा सपरू अब हमारे धाम जाने का समय हो गया, अब तुम इस गद्दी के मालिक आज से आप होंगे और हम हमारे निज धाम को ये पंच भौतिक शरीर छोड़ के जा रहे हैं। यानी सपरू साहब को गद्दी पर बैठा दिया भाई। तो ऐसे यानी महात्मा ढोक बजा करके देखते हैं, पकाते हैं। संगत ने तो ये समझा कि सपरू साहब को आश्रम से निकाल दिया, लेकिन गुरु महाराज ने ढोक बजा करके देखा ये कि सच्चा गुरु का बंदा है या नहीं है, गुरु से प्यार करता है या नहीं करता है। सारी चीज़ देखी। जब वो पक जाने के बाद जब ठोक बजा करके तभी तो कहा है कि गुरु कुमार शिष्य कुम और कड़ कड़ गाड़े चोट अंतर हाथ सहार दे। कड़ कड़ गाड़े खोट और अंतर हाथ सहार दे और बाहर मारे चोट। गुरु और कुमार की एक दशा होती है भाई। जैसे कुमार बर्तन को बनाता है और बर्तन को जब बड़ा करता है तो नीचे सारा लगा लेता है और ऊपर से चोड़ देता है, और कोई बर्तन कहीं से तरेल मार जाता है तो उसको इंतजाम करता है, कोई कांकर निकल आता है तो उसको यानी सुराख को बंद करता है। ऐसे ही गुरु का हाथ धर्म प्रेमी हमेशा अंतर में लगा रहता है और बाहर वो हमारे तुम्हारे खोट कसूरों को गिन गिन करके देखते हैं और धीरे धीरे चोट मार करके उन कसूरों को बाहर, और हम तुम समझते हैं कि गुरु की दया हम पर नहीं है। धर्म प्रेमियों, ये संसार है। यहाँ देखो, जब पापों की गठरी बहुत से भाई बहन यानी बुरे कर्म करते हैं और बुरे कर्म देखते हुए दुनिया में कि यार ये आदमी बहुत पापी कुकर्मी हर तरह से सब यम बाने और ये बैठो बैठो खत्म है वो, तो उसका मतलब समझ लो कि वो सारे पाप की गठरी बांध करके अपने सिर पर लेकर के चला गए। उसमें से रत्ती भी दुनिया में नहीं बांटी। और अगर कोई प्रेमी यानी कोई दुख तकलीफ पा रहा है और यानी उसको घाट में परेशानी हो रही है तो समझ लो कि उसके कर्म का कर्जा यही बेवाक उसको यानी 84 में नहीं जाना पड़ेगा,
सारे बहुत से लोग कहते हैं, अरे बहुत से ऐसे ही दुनिया में, कोई बीमार पड़ जाए जय गुरुदेव बारो, कोई सत्संगी बीमार पड़ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, लगवाए मार जाए, तो बहुत से कैसे हंसे, अरे जय गुरुदेव को चेला बने हो और अब देख खाट बोल रहे हो। और उन्हें क्या मालूम कि महात्मा कर्म साफ यही कर रहे हैं कि तो उनकी जीवात्मा सीधी मुक्ति धाम सतलोक के लिए जाएगी, और अगर नहीं गई तो दोबारा मनुष्य शरीर मिलेगा। सारे कर्म इनके यहाँ कट गए, उनको क्या मालूम क्या हो रहा है, सफाई हो रही है। भाई जब कोई कपड़े की सफाई की जाती है तो उसमें परेशानी नहीं आती। कोई कपड़ा पे गंदगी लग गई और हमने वहाँ धोबी के में डाल दियो तो वो गंदगी ना छूट रही तो धोबी क्या करेगो भाई, भट्टी गर्म करेगो, भट्टी पे पानी चलावेगो, कास्टिक सोडा डालेगो, सोड खोलते हुए पानी में कपड़ा पटक देगो, फिर वो दाग नहीं छूटेगो, फिर वहाँ ले जाएगो नदी के किनारे, फिर पत्थर पे डाल के और घिस्सा मारेगो और जोर जोर से वहाँ में पछाटे देगो, साबुन लगावेगो, और फिर जब दाग नहीं छूटेगो मलमल के घिस के और नदी में धो के फिर वहाँ कर्रो निचोड़ के और धूप में सुखा देगो। जब धूप में सुखा देगो फिर वहाँ में तमाम लाइनिंग यानी सरवट बन जाएंगी। जब वो देखेगो कि दाग तो छूट गो पर ये अभी पैर में लायक कपड़ा ना बने, फिर क्या करेगो, इस्त्री गर्म करेगो, प्रेस लोहा गर्म करेगो, फिर गर्म लोहा है कपड़ा पे फेरेगो, जब बाकी सारी सरवट खत्म हो जाएंगी और एकदम वो चमकदार बन जाएगो, जब कहेगो कि अभी कपड़ा पहनने लायक तैयार हुआ है। तभी धर्म प्रेमियों एक जो कपड़ा होता है साधारण उसको पहनने लायक बनने के लिए कितनी परेशानी कपड़े को उठानी पड़ती है। तो जीव के ऊपर तो जन्म जन्मांतरों की गंदगी का आवरण जमा हुआ है, तो उसको धोने के लिए क्या हम और आपको कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा, परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी क्या? तो परेशानी तो उठानी पड़ेगी। आपने देखा नहीं, आप सब जानते होंगे लक्ष्मी जी लखनपुर के जो इतने बड़े यानी ड्रामा में उसमें प्रचारक थे, हमारे भाई टाट वाले मोहन सिंह जी जानते होंगे और लोग जानते होंगे, इतनी सेवा करते थे। पहले एक दिन आश्रम में गुरु महाराज आए तो गुरु महाराज के पैर पकड़ लिए लक्ष्मी ने, पैर पकड़ के कर रहे, पहले गुरु महाराज में ताकती मंच पे एकदम हमारे सामने चढ़ जाए, मालूम ना पड़े, मालूम ना पड़े, मंच थरथरावो जब गुरु महाराज सत्संग दे जब खड़े, तो अब लक्ष्मी ने पैर पकड़ लिए गुरु महाराज के। अब गुरु महाराज बोले अरे बच्चा क्या करता है, कि गुरु महाराज हाँ कर दो के पार कर देंगे, ये शब्द थे लक्ष्मी। लक्ष्मी ने कही कि गुरु महाराज हाँ कर दो कि पार कर दूंगा। अब कहीं कह रहे बच्चा आठ नहीं करते छोड़ो, अरे बच्चा छोड़ो, कि स्वामी जी ना छोड़ूं। पहले यानी बहुत कम लोग थे उस समय की बात है, जबरदस्ती पैर पकड़ लिया और साईं महाराज कह रहे बच्चा पैर छोड़ो, कि स्वामी जी महाराज हाँ कर दो कि यही जन्म में पार कर दूंगा। अरे बच्चा आठ नहीं करते छोड़ो, कि स्वामी जी हाँ कर दो, जब छोड़ूंगा। पैर छोड़े नहीं, जब गुरु महाराज ने सिर पे हाथ धर कही अरे बच्चा चलो पार कर दूंगा छोड़ो। अब उसके करने के बाद गुरु महाराज तो इसलिए मना कर रहे थे। साईं महाराज कहते हैं, आपने सत्संग सुनी होगी शायद, अरे बच्चा मैं तुम्हारी तीसरी आंख और तीसरा कान और तीसरी नाक एकदम से खोल दूं और ऊपर की आकाशवाणी वो अनंत बाजे तुमको सुना दूं, तो इतनी बुलंद आवाज है, अगर आपकी खोपड़ी में वो आवाज एक साथ आ गई तो आपकी खोपड़ी फट सकती है और तुम पागल हो सकते हो। इतनी भैरंट वो आवाज है ऊपर के मंडलों की। तो साईं महाराज ने कहा कि वो तो धीरे धीरे जीव को सहन हो जाए। तो तभी गुरु महाराज मना कर रहे थे लक्ष्मी से कि भैया तू जिद मत करे, लेकिन नहीं मानो। तो वहाँ से आने के बाद लक्ष्मी ऐसो बीमार भयो कि खाट में गिर गो, खाट में शरीर लग गो बदल गई, क्योंकि कर्म तो यही जन्म में कट गए। फिर जब पार करना है तो नेक यानी आत्मा बिल्कुल निर्मल करनी है कि निर्मल मन जन सोई मोह पावे और मोह कपट छल सिद्ध न भावे। यानी जीवात्मा के ऊपर जो अच्छे बुरे कर्म का जो यानी आवरण था वो तो इसी जन्म में धोना था, तभी तो इसी जन्म में जीवात्मा पार जाएगी। इतनी खाट गोलनी परिवार के शरीर लग गया और जब जा कर के बाकी शरीर छूटे। तो ये यानी ये कर्म के खेल हैं, ये कर्म क्षेत्र भूमि है साहब। इसमें यानी लोग तो ये समझ जाएं, बहुत से भजन करें और भजन करते वक्त काऊ लगवा मार्गो कुछ है वो रात दिन भजन कर रहे हैं, गुरु महाराज की सेवा कर रहे हैं और भक्ति में काऊ को बुरो करे नहीं, बुरो चीते नहीं, हमेशा अच्छे काम करने और फिर भी वो दुख पा रहे हैं। तो कारण यही होता है कि उनके कर्मों की सफाई यही हो रही है।
हमरी ने लक्ष्मी ने दोनों ने और जिनके कर्मों की सफाई नहीं होती है और वो पापी कुकर्मी है दुनिया की नजरों में, और बैठे बैठे खत्म है गए लोग वहाँ संसार वाले तो ये कहेंगे कि मौत तो अच्छी पाई है, लेकिन समझ लो कि पूरे पाप की गठरी बांध के सिर पे ले और कोई ऐसी योनि में जन्म मिलेगा कि उसको रात दिन भोगते और चुकाते रहना। ये सारी चीज कर्म का विधान है। तो कभी भी मन में ये गिलानी नहीं लानी चाहिए, घबराना नहीं चाहिए कि हम गुरु महाराज के नामदानी हैं और हमारे सामने ये परेशानी, ये दिक्कत, ये घर में ये चीज़ ये क्यों आ रही है, हमारे माँ बाप क्यों बीमार पड़ रहे हैं, घर में पैरालाइसिस क्यों मार रहा है, ये बीमारी हमारी क्यों आ रही है। ये सब कर्मों का विधान है धर्म प्रेमियों। गुरु महाराज इसको धीरे धीरे या करके साफ करना चाहते हैं। वो वही काम करेंगे जिसमें हमारी तुम्हारी भलाई वो काम करेंगे, लेकिन उसको कदापि हल्के में मत लो। गुरु महाराज ने कहा कि अगर तुम्हारे सामने कोई परेशानी आ रही है तो वो तुम्हारे कर्मों का खेल है और तुम उसको मन के ऊपर मत डालो, मन में मत उलझाओ, उसको मन को उस परेशानी में मत उलझाओ और ये गुरु महाराज पर छोड़ दो कि यानी जो कोई अच्छा बुरा हो रहा है कि मौज मालिक की है और हमारे कर्मों का खेल है। जैसे गुरु महाराज रखेंगे वैसे हम रहेंगे, घबराना नहीं चाहिए। हमारा सुख आएगा जब तुम घबरा रहे, जब तो कोई पूछ रहे हो कह रहे भैया का डोल डाल रहे कि भैया पूछ मत ना, गुरु महाराज की बढ़िया दया आ रही है। और नहीं कोई दिक्कत आ गई, अरे भैया हमसे तो गुरु महाराज नाराज ही है, भैया हमसे तो ये परेशानी वो परेशानी। अरे गुरु महाराज नाराज नहीं है, उनकी दया तो 24 घंटे सब जीव पर बराबर आ रही है। हमारे तुम्हारे पात्र में जब कोई गंदगी आ जाती है तो वो दया फटकर लौट जाती है। उनकी दया देने में किसी जीव को कमी नहीं। वो तो हमारी तुम्हारी कमी है, केवल जो हमारी तुम्हारी कमी के कारण हमारे पात्र में गड़बड़ी है। हमारा पात्र हमारे यानी पहले कर्मों से भरा हुआ है। जब रात को पानी घड़ा में भरे हुए है और सुबह ताज़ा ट्यूबवेल चलाओ और 1 लोटा पानी खलो है तो घड़ा में 1 लोटा ही ताज़ा पानी आवे। अगर रात के भरे पानी तुम पूरे लुढ़का देंगे तो ताज़ा पानी सुबह फिर दोबारा पूरा घड़ा भर जाएगा। पहले से हमारे अंदर गंदगी भरी पड़ी हुई है और मालिक की दया आ रही है तो वह घड़ा में जगह ही ना है, वह बर्तन में यानी दया के लिए जगह ही नहीं है, तो दया कैसे रुकेगी धर्म प्रेम। पहले बर्तन खाली करना पड़ेगा, यानी छल कपट ईर्षा द्वेष और यानी तमाम गंदगी हमारे अंदर बेकार भरे पड़े हुए हैं। झूठ छल कपट ईर्षा लोभ मोह यानी कितनी गंदगी भरी पड़ी है और दया मालिक की आ रही है और हम कह रहे हैं कि हम पे दया कामना कर रही, दया तो औरन पे ही है रही है भाई, हम पे तो गुरु महाराज दया करना है। अरे तेने भरतो रखे तमाम अगड़ बगड़ते भाई। देखो कोई भी ज़मीन हो, मोटी चीज़ पर आ जाओ तुम, एक खेती है, खेती अब आषाढ़ में बरसात होगी। अब जो किसान वहाँ में अपने खेत में कछु बो देगो, ज्वार बाजरो मूंग तेल और बो देगो तो बीज डाल देगो वो उपजावेगो। और बहुत से भाई ज़मीनें बंजर रख देंगे तो वो मालिक यानी ज़मीनें बंजर ना रखे वहाँ में कछु ना कछु खरपतवार उगे कि ना उगे, पूरी ज़मीन में कछु ना कछु तो वहाँ उगे ही है। जब तो वहाँ में खरपतवार से भर जाएगा, खेत खाली बू नहीं रहेगा। तो इसीलिए ऐसे ही संत महात्मा कहते हैं जब तुम्हारी ज़मीन के अंदर तुम उसको खाली पटक दोगे तो उसके अंदर बेकार भर जाएंगे, खरपतवार खड़ो हो जाएगा। और जब तो उसके अंदर तुम वो नाम की दौलत, वो नाम का बीज उसको यानी उपजाते रहेंगे, उसकी माला जपते रहेंगे, भजन ध्यान स्मरण करते रहेंगे तो हम खरपतवार पैदा ही क्या ही होगी। जब ज़मीन खाली होगी तभी तो उसमें खरपतवार की पैदा होगी। अगर ज़मीन खाली नहीं है तो जो उसमें बीज बोया है वही तो फसल दिखाई देगी। यही चीज़ इसकी है। जब हम तुम भजन नहीं करेंगे, ध्यान स्मरण नहीं करेंगे तो हमारी ज़मीन में खरपतवार पैदा होगा, यानी ईर्षा पैदा होगी, दोष होगो, लोभ होगो, मोह होगो, यानी तमाम तरह के विकार, झूठ होगी, छल होगो, कपट होगो, सब विकार हमारे अंदर पैदा हो जाएंगे। जब ज़मीन खाली नहीं है तो कोई विकार हमारे अंदर पैदा नहीं होगा। इसलिए सारी चीज़ जब तक महात्माओं के सानिध्य में जाकर के हम नहीं समझेंगे तब तक कोई काम बनने वाला नहीं है भाई। यानी सारी चीज़ संत महात्माओं के सत्संग से मिलती है। जब हम इनके पास जाएंगे, इनसे मिन्नत प्रार्थना करेंगे तभी हम पर दया करेंगे। जब दया से ये सारी चीज़ अर्पण करेंगे, जब बिना दया कुछ देने वाले नहीं है। कोई चीज़ हो, जब एक बाप की 5 औलाद है और जब एक बेटा सेवा बाप की और माँ की ज़्यादा करता है तो वो उससे कोई दुर्भाव नहीं रखता है।
सारा खेल माँ बाप उस प्यारे बच्चे को बता देते हैं कि बेटा मेरे पास इतना धन है, इतना सामान है, इतना धन रुपया है, इतना वहाँ गड़ा हुआ है। लेकिन जो बच्चा बदमाशी करता है, माँ बाप के साथ धोखा धड़ा करता है, वो उससे छुपा कर रखते हैं। ऐसे मालिक रखता है। जब मालिक के सामने हम मालिक से प्यार करेंगे, मालिक के आदेश का पालन करेंगे, जब वो हमसे खुश हो जाएंगे तो वो अपनी अंटी खोल देंगे। अंटी खोल देंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। और ये गुरु महाराज ने कहा, अरे कि बच्चा भजन तो मेरी अंटी में है और भजन तुमसे करा लिया जाएगा। तो जब अंटी खुलवानी है तो इनको खुश करना है। अंटी तभी खोलेंगे जब ये खुश हो जाए। तो नाराज होंगे तो अंटी को खोलेंगे, अंटी तो बांध के रखेंगे। बूढ़ो बड़ो नाराज होगो तो वो अपनी गांठे खोले का ही देगो। बूढ़ो बड़ो नाराज होगो तो गांठे क्यों खोलेगो? गांठे वो जब खोलेगो जब बात हर तरह से खुश करके रखेंगे। तो ये सारी चीज़ समझ में धर्म प्रेमियों तभी आ सकती है, महात्माओं के पास जाएंगे। क्या बजे? 2:35 तो देखो धर्म प्रेमियों, समय नज़दीक आ रहा है, विशेष यानी आगे तबाही आ रही। गुरु महाराज ने जो जो बात कही है, एक भी बात खाली जाने वाली नहीं। सही महाराज। अब देखो मैं सारी बात पहले ही, ये तो द्वापर त्रेता यानी कलयुग से पहले ही लोगों ने सारे कर दिए। हर बात का इशारा पहले ही हो गया, लेकिन लोगों ने पहले भी नहीं माना और अब जब सामने आ गया जब भी नहीं मान रहे। इन सारी चीज़ों की चर्चा तो पहले हो गई। जब पांडव अज्ञातवास के लिए जा रहे थे तो उस समय यक्षों ने पांडवों की परीक्षा लेने के लिए एक ऐसा सुंदर नगर बनाया, बहुत भव्य नगर बना करके तैयार कर दिया। और एक यक्ष पैरे पर बैठ गया और उन्होंने अंदर क्या बनाया कि 4 दरवाजे, चारों दिशाओं में 4 दरवाजे बना दिए। और एक पूर्व दिशा में क्या बनाया, ऐसा दृश्य बना दिया कि एक कुआं बीच में और 4 कुआं बाहर। एक कुआं उम गए जब 4 कुआं ने भर दे और 4 कुआं उम गए जब बीच को एक कुआं खाली। और पश्चिम दिशा में क्या सीन बनाया कि बाजरे की और मक्का की फसल खड़ी हुई है। अब बाजरे के पेड़ पर तो मक्का की एड़ियाँ आ रही है और मक्का के पेड़ पर बाजरे की बाल आ रही है। और उत्तर दिशा में क्या बनाया कि इतनी गाय बना दी, सुंदर सुंदर सफ़ेद गाय और उनके छोटे छोटे बछड़ा। अब गाय जब तक चारों चरें, जब तक चारों चरें, और जब भूख लगेगी गाय ने तो बड़ी बड़ी गाय छोटी छोटी बच्चियान के नीचे दूध पी गई। अजूबा बात। अब दक्षिण दिशा में क्या बनाया कि एक बहुत बड़ी सोने की शिला है और वो यानी चांदी के सिक्के पर घूम रही है और डगमगा रही है लेकिन गिर नहीं रही है। चांदी के सिक्के पर रुकी हुई है और डगमगा रही है लेकिन गिर रही नहीं। अब उधर सुंदर महल को बना करके तैयार कर दिया। जब अज्ञातवास में पांडव जा रहे थे तो भीम ने पूछा, जब महल सामने आया सुंदर, तो युधिष्ठिर महाराज से कहा कि भैया ये महल मुझे बहुत सुंदर लग रहा है, हम चलते चलते भी थक गए हैं, अगर तुम्हारी आज्ञा हो जाए तो तुम थोड़ी देर यहाँ विश्राम कर लो, इस महल को मैं देख आऊँ। युधिष्ठिर ने कहा कि क्यों नहीं भैया जाओ। अब भीम वहाँ गया तो जाकर के पहरेदार यक्ष से कहा कि भैया पहरेदार, क्या मैं इस महल को घूम सकता हूँ? कि भैया क्यों नहीं, ये महल बनाया है इसलिए घूमने के लिए, लेकिन भैया एक शर्त है इसमें। कि क्या शर्त है? कि जिस दिशा में तुम जाओगे उस दिशा में जो भी वैभव तुम देखोगे उसका या जवाब का सवाल का जवाब पूछा जाएगा। अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो तुम जेल में डाल दिए जाओगे। तो भीम ने कही कि भैया ये तो बात वाजिब है, सवाल तो पूछे जाएंगे कि क्या देखो और जवाब नहीं देवे तो भैया तू जेल में डाल दीजो। मैं जवाब क्यों नहीं दूँगा? उनकी जाओ तो तुम पूर्व दिशा की तरफ। और भीम पूर्व दिशा में चले गए और पूर्व दिशा में जाते ही क्या देखा, खूब यानी
सुंदर सुंदर धरती देखी, महल तुम्हारे देखे, सब जानवर पक्षी देखे, लेकिन अंत में भीम ने क्या देखा कि 4 कुआं बगलों में है और एक कुआं बीच में है। जब अंदर के कुएं से पानी निकलता है तो बाहर के 4 कुएं लबालब भर जाते हैं, लेकिन जब 4 कुआं पानी ऊपर देते हैं और जब वो बीच के कुआं में जाता है तो वो खाली रह जाता है। जैसे ही बाहर निकल के भीम आयो और भीम से यक्ष ने पूछी कि भैया क्या देखो, कि भैया और चीज़ तो सब समझ में आ गई, पर ये समझ में नहीं आई कि एक कुआं उम गए जब तो 4 कुआं ने भर दे, और 4 कुआं उम गए जब एक कुआं खाली रह जाए, ये को ना भरे 4। बन की भैया यही बात को तो खेले, बन की जेल में बंद है या ना जवाब लगे तो तट कोठरी में बंद भीम कर दियो। अब भीम कर दियो। अब अर्जुन बोले युधिष्ठिर से कि भैया धर्मराज युधिष्ठिर, वो महल इतना सुंदर है जो भीम भैया अब तक ना लौटे हो, अगर आदेश है जा तो मैं वह महल देख आऊँ। मन की क्यों नहीं भैया, हम रेस्ट ले रहे जो तक तू देखा, और अर्जुन वहाँ चले गो। यक्ष से पूछी कि भैया मैं महल घूम सकूँ, मन की घूमो तो, लेकिन एक शर्त है, अगर महल में जाने के बाद तुमने यानी जो चीज़ देखी उसका जवाब नहीं दिया तो तुम जेल में बंद कर दिए जाओगे। अर्जुन ने कही कि भैया क्यों नहीं, मैं जवाब दूंगा, बात का जवाब नहीं लगे तो बंद कर देना। तो जाओ भैया तुम पश्चिम दिशा को चले जाओ। पश्चिम वाले गेट को अर्जुन गए, वहाँ जाके अर्जुन ने देखा, पूरा वैभव देखा, जानवर पक्षी देखे, महल तुम्हारे अच्छे अच्छे सारे रंगशालाएँ देखी, लेकिन अंत में जब उन्होंने देखा कि 2 फसल खड़ी हुई है 2 खेतों में, यानी बाजरे का पेड़ है और उसमें ऊपर मक्का लगी हुई है और मक्का के पेड़ में बाजरे की बाल लगी हुई है। अब अर्जुन ने देखो कि ये तो अचंभे की बात है, ये तो मैं यहाँ पहली बार ही देख रहा हूँ कि बाजरे के पेड़ में तो मक्का की अड़ी आ रही है और मक्का के पेड़ में बाजरे की बाल आ रही है। तो बाहर आयो, यक्ष ने पूछी कि भैया देख आयो, कि देख आयो, कि भैया सब चीज़ समझ में आ गई, पर ये चीज़ समझ में ना आई कि बाजरे के पेड़ में मक्का की अड़िया और मक्का के पेड़ में बाजरे की बाल, ये क्या खेल है? कि भैया यही तो खेल है, जवाब ना लगे तो कोठरी में बंद है। अर्जुनों बंद कर दिया। अब उधर यानी भीम बंद और अर्जुन बंद। और नकुल बोलो कि भैया युधिष्ठिर, 2 बड़े भैया अब तक ना लौटे, ऐसो कैसो महल है वहाँ में वे अंदर ही खप गए, देख में भी मुग्ध है गए, भैया आदेश है जा तो महल में देख आऊँ। कि क्यों नहीं भैया नकुल चले जाओ। जब नकुल देख में गए हो, यक्ष से पूछी, अरे भैया पहरेदार में महल देख सकता हूँ, अरे भैया देखने कोई बनाया है, चले जाओ। तो उन्होंने कहा लेकिन एक शर्त है, जो अंदर चीज़ देखो उसका जवाब नहीं दिया तो जेल में बंद कर दिए जाओगे। यानी कि भैया जवाब क्यों नहीं दूंगा, तो चले जाओ उत्तर दिशा को। जब उत्तर दिशा को नकुल गया तो वहाँ देखो, माने सारे रंगशाला देखी, महल देखे, जानवर पक्षी देखे, और जब देखा खेतों में सफ़ेद गाय, बिल्कुल वक्त सफ़ेद गाय चल रही, उनके छोटे छोटे बछड़ा और बछड़ियाँ यानी चारा चल रही। लेकिन जब बड़ी गायों को भूख लगती तो वो छोटी छोटी बछियाओं के नीचे दूध पीती। जब नकुल ने देखी कि ये तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है, यानी छोटी बच्चिया को गाय के नीचे दूध पीना था और गाय बच्चिया के नीचे दूध पी रही है, ये क्या खेल है। तो जब बाहर जैसे ही नकुल आए तो नकुल ने आकर के कहा कि भैया देख तो लिया, लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आई कि बड़ी बड़ी गाय और छोटी बच्चियों के नीचे दूध पी रही हैं। मान के यही तो खेल है भैया, जेल में बंद रह जाओ। फिर युधिष्ठिर थे और सहदेव बोले कि भैया तीनों बड़े भैया ये को लौट के नहीं आए, अगर आदेश है जाए तो महल में हूँ देख आओ। अरे मान की भैया हम आराम कर रहे हैं, तुम देख आओ। उधर युधिष्ठिर वहाँ बैठ गए, द्रौपदी और युधिष्ठिर, और सहदेव वहाँ चले गए। सहदेव जैसे यक्ष के पास पहुँचे, वहाँ जाकर के पूछा, अरे भैया पहरेदार क्या हम ये महल घूम सकते हैं? अरे कि भैया क्यों नहीं, घूमने को ही तो बनाया है, लेकिन एक शर्त है, जो महल में तुमको देखोगे उसका जवाब नहीं दिया तो तुम सीधे जेल में डाल दिएगा। सहदेव अंदर गए, उन्होंने कहा अरे भैया दक्षिण दिशा जाना, दक्षिण खाली रह गया है बस। दक्षिण में सहदेव गए, जाकर के देखा, यानी सारा वैभव देखा और रंगशालाएं देखी, जानवर पक्षी देखे, सुंदर सुंदर सारी चीजें देखी, लेकिन एक देखा
कि बहुत भारी शिला एक चांदी के सिक्के पर घूम रही है और बुरी तरह हल रही है, डगमगा रही है, लेकिन फिर भी शिला नहीं गिर रही है और चांदी का सिक्का घूमने से बंद नहीं हो रहा है। जब आकर के सहदेव ने कहा, अरे भैया पहरेदार, सारी चीज़ समझ में आ गई, लेकिन ये सिक्के वाला और शिला वाला खेल समझ में नहीं आया, ये खेल क्या है? अरे कि भैया यही तो खेल है, नहीं समझ में आया, जवाब नहीं दे सकते तो जेल में बंद हो जाओ। सहदेव को भी जेल में डाल दिया। जब कुछ समय हो गया, जब एक भी भाई नहीं लौटा, तो युधिष्ठिर ने द्रौपदी से कहा, अरे देवी द्रौपदी, यानी चारों भाई, छोटे भाई ना जाने कहाँ चले गए, मैं उनको देख कर आता हूँ, तुम आराम करो और मैं उनको लाता हूँ बुला करके। क्या यानी वो रंगशाला देखने लग गए महल घूमने और अब तक नहीं लौटे। जैसे युधिष्ठिर आया, युधिष्ठिर ने यक्ष से पूछा, अरे भैया पहरेदार, हमारे यहाँ 4 भाई आए, वो यहाँ से कहाँ चले गए? अरे कि भैया वो चारों भाई जेल में बंद हैं, उन्होंने महल घूमा और उन्होंने जवाब नहीं दिया, इसलिए वो जेल में बंद कर दिए गए। युधिष्ठिर ने कहा, भैया मेरा भाई भीम किस वजह से बंद किया, तुम्हारा कौन सा सवाल है, वो सवाल हमें बताओ। तब यक्ष ने बताया, अरे भैया उन्होंने देखा कि एक कुआं बीच में बना है, 4 कुएं चारों तरफ बने हुए हैं, एक कुआं उमड़ता है पानी से, 4 कुएं लबालब भर जाते हैं, लेकिन जब 4 कुआं उमड़ते हैं तो एक कुआं भी खाली रह जाता है, वो नहीं भरता है। तो युधिष्ठिर ने कहा, अरे के महाराज, ए यक्ष महाराज, ऐसा समय निकट भविष्य में यानी कलयुग में कुछ समय के बाद आने वाला है। एक बाप की 4 औलाद होंगी, यानी एक बाप 4 बेटों का पेट भर देगा, लेकिन 4 बेटान पे और एक बाप का पेट नहीं भरेगा, वो दर दर भटकेगा, उसको खाना नहीं मिलेगा। वो हालत आज हो रही है, तुम देख लो। 4 दिन वाक्य में, 4 दिन वाक्य में, कहूँ वो छोरा फटकार दे, कहूँ वो फटकार दे, लेकिन एक बाप की पूर्ति नहीं। तब युधिष्ठिर ने जवाब दिया, धर्म प्रेमियों। फिर पूछा, भीम की जेल छोड़ दी गई, बल्कि तुमने जवाब दे दिया, तुम्हारा भाई भीम आजाद, उसको छोड़ दिया। फिर युधिष्ठिर ने पूछा, अरे कि भैया दूसरा सवाल क्या है जिसकी वजह से मेरा भाई वो धनुर्धारी वीर अर्जुन को तुमने जेल में बंद किया है? अरे कि भैया दूसरा सवाल ये है कि इन्होंने 2 फसल देखी, एक मक्का की और एक बाजरे की। मक्का के पेड़ में बाजरे की बाल और बाजरे के पेड़ में मक्का की अड़ियाँ। जब युधिष्ठिर ने कही कि कलयुग के अंदर ऐसा समय आ जाएगा, यानी शूद्र की लड़की और यानी क्षत्रिय के घर में ब्राह्मण के घर में होगी और ब्राह्मण की और क्षत्रिय की लड़की शूद्र के घर में होगी, यानी ऐसा समय आ जाएगा, बाजरे के बाल में पेड़ में मक्का की अड़िया और मक्का के पेड़ में बाजरे की बाल। अब वो हो रहा है, सबके सामने हो रहा है। तब वरुण शंकर पैदा है रहे, ये सारी चीज। फिर युधिष्ठिर ने कहा, यक्ष ने कहा कि तुम्हारा अर्जुन भाई आजाद किया जाता है। फिर उन्होंने पूछा कि मेरा छोटा भाई नकुल तुमने कैसे बंद किया, उसमें क्या देखा, उनका क्या सवाल है? जब उन्होंने कहा, अरे भैया देखो, इन्होंने देखा कि बड़ी बड़ी सफेद गायें, उनके बच्चे और बच्चियां यानी चारा चल रही हैं। जब बड़ी गायों को भूख लगती है तो वो छोटी छोटी बच्चियों के नीचे दूध पीती है, इसका क्या कारण है? तो युधिष्ठिर ने कहा कि निकट भविष्य में कलयुग के अंदर ऐसा समय आ रहा है कि यानी जब बेटा अपनी माँ को यानी भोजन नहीं देंगे तो माँ अपनी लड़की के यहाँ जा करके वहीं जाकर पलेगी, वहीं खाना खाएगी, उसी के यानी भोजन से पूर्ति होगी। और बहुत से घर में तो लड़की के वहाँ ही सामान आ रहा है और वो डायरेक्ट लड़की ने बेच दे तो भाई के खाने ये तो खा रहे हैं, कैसे समझ रहे? यानी वो सारा समय सामने आ गया। उन्होंने बताया कि ऐसा समय आ जाएगा कि माँ की पूर्ति लड़की के धन से होगी और घर से बच्चे निकाल देंगे तो माँ के लिए यानी पीहर में भी सहारा नहीं होगा, उनको सहारा केवल उनकी बच्ची, उनकी लड़की ही देगी और वो लड़की की ससुराल में जाकर के की माँ अपना भरण पोषण करेगी। ऐसा समय आ जाएगा। फिर यक्ष ने कहा, अरे चलो भैया हम नकुल को भी आजाद करते हैं, तुमने जवाब दे दिया। अब फिर चौथा भाई रह गया सहदेव। जब सहदेव, फिर उन्होंने कहा कि भैया मेरा छोटा छोटा भाई सहदेव तुमने कैसे बंद किया? अरे कि भैया इन्होंने देखा
कि एक बहुत बड़ी शिला सोने की और वो चांदी के सिक्के के नीचे यानी सिक्के पर टिकी हुई है और घूम रही है और डगमग डगमग डगड़ा रही है, लेकिन वो गिर नहीं रही। तब युधिष्ठिर ने कहा कि निकट भविष्य में कलयुग में जो काम चौथे चरण में होना था, कलयुग के अंत में होना था, वो कलयुग की शुरुआत में पहले चरण में हो जाएगा, यानी धर्म लोप हो जाएगा, पाप अनाचार अत्याचार इतना बढ़ जाएगा, यानी वो पाप सोने की शिला है और वो धर्म चांदी का सिक्का है, और वो सोने की शिला धर्म के कारण डगमगाएगी, वो गिरेगी नहीं, लेकिन धर्म भी चुप नहीं बैठेगा, वो उस पाप रूपी सोने की शिला को हिलाता ही रहेगा। वो सोने की शिला पाप रूपी हिल रही है और धर्म वो चांदी का सिक्का उसको अपनी यानी घोर कलयुग में हिला रहा है। तब सहदेव को भी छोड़ दिया कि जाओ भैया, तो वो समय सामने आ गया। ये सारी चीज धर्म प्रेमियों, संत महात्माओं ने और यानी भविष्य वक्ताओं ने और अवतारी शक्तियों ने पहले ही बता दिया कि ऐसा समय कलयुग में आएगा। खुद रामचंद्र ने कह दिया, वो तो ये तो यानी द्वापर की बात है, लेकिन भगवान राम ने तो त्रेता में ही बता दिया, जब बीच में 8,64,000 वर्ष का द्वापर मौजूद था, उससे पहले कह दिया कि रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हम चुगेगा दाना तुरका कौआ मोती खाएगा, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, परंतु शर्म नहीं होगी, बात बात पर बेटा माता पिता को आंख दिखाएगा। और रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग आएगा। अब वो समय तुम्हारे हमारे सामने आ रहा है, यानी एक सेकंड भी आज की औलाद बाप की नहीं मानती है। कोई काम अगर खराब कर रही है औलाद और बाप ने घटोका दे रहे हो खराब काम पर भी, तो फटकार देंगे, चुप बैठो रे, तेने कहा करो जाओ तो बैठ जा, हम करेंगे जो बढ़िया है रो और सही है रो, हम करेंगे जो तू चुप बैठो रे, चाहे वो गलती कर रहा है लेकिन। फिर कहा सुनो सिया कलयुग में काले धन और काले मन होंगे, जो रुचक्के नगर सेठ हो, हरि भक्त निर्धन होंगे, जो होगा लोभी भोगी सो योगी कहलाएगा। और रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग आएगा। और कलयुग में काले धन और काले मन जाएंगे। वैसे तुम रात में रामायण पढ़वा रहे, लेकिन हमारी तुम्हारी भाई भाई के यानी प्रति ऐसी प्रवृत्ति है गई, ऐसे विचार है गए इंसान के, कई छोटो भाई बड़ो भाई खत्म है जाए तो या की जमीन जायदाद मेरे नाम है जाए और मेरे छोरान की जानते 20 बीघे खेत है, आप दो को 40 बीघे, बढ़िया शादी हो, 4 पहिया गाड़ी मिले और 10-20 लाख नगद मिले और नाम है जहाँ सब गाँव में कि फलाने के छोरान को ब्याह हो। तो सुनो सिया कलयुग में काले धन और काले मन होंगे। और लेकिन रामायण हमारी क्या कह रही है कि वनवास राम को हुआ था, लक्ष्मण तो भाई की सेवा के लिए नींद और नार को त्याग करके 14 वर्ष वनवास चला गया। इसने नारी को त्याग दिया और नींद को त्याग दिया, रात दिन भाई की सेवा के लिए और भाई की रखवाली के लिए यानी तत्पर रहिए लक्ष्मण। ऐसे भाई लक्ष्मण थे, लेकिन आज हम तुम रामायण पढ़ते हैं स्वार्थ के लिए सुनते हैं और भाई भाई के खून का प्यासा हो रहा है इस समय। आप यानी भाई भाई में ना बन रही, घर के उनमें तो यानी बन ना रही, बाहर प्यार से बोल रहे बतरा रहे, लेकिन भाई भाई में चीज चल रही है कि एक दूसरे से और वैसे हम रामायण पढ़ रहे हैं और रामायण मान रहे हैं। ये हर घर की व्यथा है, ये समय का प्रभाव है। लोगों की ऐसी प्रवृत्ति हो गई, क्यों हो गई कि संत महात्माओं का सहारा छोड़ दिया, संत महात्माओं का आधार छोड़ दिया। अगर हम संत महात्माओं के पास जाते, उनको आधार बनाते, वो हमको भगवान का आधार दिलाते, तो ये समस्याएं हमारे तुम्हारे सामने नहीं आती। तो सुनो सिया कलयुग में काले धन और काले मन होंगे। और आज धन की इच्छा भौतिकवाद की ऐसी बढ़ गई हर इंसान की कि पैसा कैसे आवे, यानी धन जा, यानी मान जा, सम्मान जा, धर्म जा, ईमान जा, इज्जत जा, भाईचारो जा, परिवार जा, भैया जा, कुटुंब जा, रिश्तेदार जा, कुआ घेरे में जा, लेकिन पैसा। बहुत से तो मैंने ऐसे देखे, मेरे सामने आके देखे कि रिश्तेदारों पे तो पैसा लिया है, मैंने केस देखे वो सुलझाए, मैंने बीच में कुछ वो और पैसा लिया है, ब्याह शादी में 1-2 लाख दे दिए और फटकार दी कि जा ना दे रहा, वो पति ना दूँ कहते तेरे का दे दिए, दे दी मैं खाता हूँ। और लेकिन पहले क्या समय था, काउते ले आवे बूढ़े बड़े मूछ के बाहर उखाड़ की गिरवी धरावे के लिए भैया दाए कि मेरे बाहर धरो मूछ को गिरवी और मैं यहाँ ले जाऊँ और तेरी रकम। और लोग विश्वास करें, एक बार पर
लोग यानी विश्वास करते थे, ये लोगों की जबान थी पहले, लेकिन आज यानी सारी चीज मेन मर्याद खत्म। इसलिए ही तो कुदरत नाराज खड़ी हुई है और वो हमारे तुम्हारे कारनामों की वो सजा देना चाहती है। वो तो महात्मा रोके हुए हैं कि अभी रुक जाओ और समझा लेने दो, नहीं कुदरत तो तैयार डंडा लेकर के खड़ी है। गुरु महाराज ने कहा वो डंडा घुमाएगी, इधर से इधर घुमाएगी, इधर से इधर घुमाएगी, 3 मिनट में सबकी अकल ठिकाने आ जाएगी। ज्यादा समय नहीं लगेगा, मात्र 3 मिनट में सबके होश आ जाएंगे, भूल जाएंगे, चौकड़ियां सब भूल जाएंगे। कुदरत का डंडा जब कुदरत की मार पड़ती है तो अच्छे अच्छे चौकड़ी को भूल जाते हैं। वो कुदरत छोटी मोटी चीज नहीं है, वो कुदरत माँ नाराज खड़ी हुई है। तो सुनो सिया कलयुग में काले धन और काले मन होंगे, चोर चक्के नगर सेठो हरि भक्त निर्धन होंगे। आप देख लो बोर्ड वालों में कोई ये गुंडा बदमाशन कोई भले मानस होगो, बात रास्ता में कि जा रहे होगो, श्यामा श्यामा जय गुरुदेव करेंगे तो बात करेंगे पागल है, जान दो पागल है। और कोई बदमाश होगो, आओ साहब बैठो, आओ भोरे जी बैठो। आज का ये वक्त है, उसको लोग जो सही आदमी हो उसको लोग नहीं पहचानते। तो सुनो सिया कलयुग में काले धन काले मन होंगे, चोर चक्के नगर सेठो हरि भक्त निर्धन होंगे। जो होगा लोभी भोगी सो योगी कहलाएगा, और रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग आएगा। जो लोभी भोगी होगा, जिनमें अब तुमने देखी नहीं, जिनमें लोग संत के बड़े बड़े महात्मा के योगी योगेश्वर के जिनने यानी धन इकट्ठे किए, माता बहन देवी की असमत लूटी, और जब इनको भंडा खुलो तो वे सीधे जेल में पड़े, इनकी जेल ना छूट गई। बिनते लोग काटे, अरे यार संत तो बू है भाई बहुत बड़ा, ना चलो दुनिया चली गई, लेकिन उनके काले कारनामे खुले सबके सामने आए। जो होगा लोभी भोगी सो योगी कहलाएगा, और रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग। फिर क्या कहा, चूड़े चूड़े मंदिर होंगे, भरी रहेंगी मधुशाला, और भरी सभा में संग पिता के नाचेंगी घर की बाला। और सुने सुने मंदिर तो है, मंदिर में जाओगे तो काऊ टेम ही ना है। मंदिर के सामने हुए के निकलेंगे, पैदल जाएंगे तो दूर पे सिर झुका देंगे, और यानी दूर पे सिर झुका देंगे। मंदिर के सामने जाएंगे, मोटरसाइकिल पे होंगे हॉर्न बजा देंगे, और गाड़ी पे होंगे तो यानी गाड़ी को हॉर्न बजा देंगे। इतना समय इंसान कोई नहीं कि मंदिर में जाके भगवान को मत्थो टेका में, तो कोई महात्मा बैठो बातें 2 घड़ी कोई ज्ञान की चर्चा कर लें, सत्संग कर लें कि मनुष्य शरीर क्यों मिले हो, यहाँ हम क्यों आए और हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना है, और मरने के बाद हम हमारी आत्मा कहाँ जाएगी और क्या सजा मिलेगी, यानी किसी को समय नहीं। आज तो धनाबुनी लोग भाई में लग रहे हैं कि हाय मेरो तेरो, हाय मेरो तेरो, पैसा के दाम में लगे कि कैसे धन इकट्ठो हो। एक छोरा को मकान तो तैयार है और दूसरे को बनना चाहिए, एक को प्लॉट भरतपुर ले दियो, दूसरे को भाई की बगल से कोई ना कोई जरूरी प्लॉट ले लो। लेकिन महात्मा कहते हैं कि जो कुछ तू कमाएगा उसको दूसरा ही खाएगा, और खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा। यानी जो हम कुछ कमा रहे हैं उसको तुम नहीं रोक सकते। ये यानी आज मेरा है और कल तेरा है, और यानी परसों रहे ना तेरा मेरा है। आज तो यानी मेरो और कल मेरी औलाद को, और परसों ना मेरो ना तेरो का, कोई ना और तीसरे को नहीं जाए। यानी यहाँ कोई किसी का नहीं। तो महात्मा कह रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं है, यानी कर ले सो काम और ले सो काम। तो चूड़े चूड़े मंदिर होंगे, भरी रहेंगी मधुशाला, यानी मंदिर तो चूड़े है, दारू के ठिकाने देखो उनको लाने लगी सुबह शाम। और आज की संगात है, पूछो नौजवान ने जब शाम को 4 बजे जाके तो पूछे के वाला कहाँ जा रहे हैं, अरे तो मंदिर पर जा रहे हैं, मंदिर को तो दारू के ठिकाने कहाँ पे वहाँ लाइन लगी रहे, लाइन लगी। जैसे मंदिरों पर दर्शन को लाइन लगी रहे, ऐसे दारू के ठेका पर लाइन लगी रहती है। चूड़े चूड़े मंदिर होंगे, भरी रहेंगी मधुशाला, और भरी सभा में संग पिता के नाचेंगी घर की। तो पहले समय देखो बुजुर्गों के सामने हमने देखे, अगर कोई खेल तमाशो बाहर रह रहा हो और कोई बहू मोटिया छोरी चापड़ी घर से बाहर निकल के जा रही है, और बूढ़ो बड़ों में बाहर बैठे हुए, पानी में टेढ़ी नजर कर गई तो छोरी छापड़ी बहु मोटिया उल्टी तो बच्चे में भीतर घुस जाए, बाहर पाँव न दिए। इतनी इज्जत नहीं। तो आज क्या है वो कि भाई यानी कोई फंक्शन बन रहा है, जन्मदिन बन रहा है, डीजे बज रहा है, और यानी कोई मारो जरूर कसी ले रहा है, माई बहन बुआ भतीजी बाप बेटा नातेदार रिश्तेदार सब पूरा कुटुंब परिवार जान चलो पारी पूरी हया शर्म हो गई। अरे
समय में देखो धर्म प्रेमियों, यानी खाने बनाने वाले घर के होए और नाचने वाले बाहर के आए। घर बनाने में कोई फंक्शन होए, नाचने वाले में लचकैया बाहर के तो आवे बन के कोई घर को कोई ना नाचो। पहले हमारे समय की बात है, नाचने वाले बाहर के होए, भोजन बनाने वाले घर के होए। और आज का है वो भोजन तो बनाने बाहर के और नाच कूद कौन करे। और पहले क्या समय था, भोजन तो घर में कराए और लेटरिन करने कहा जाए जंगल में। और आज का है रोज बड़े बड़े घरों शहरों में देखो तुम, यानी वे भोजन ना बनावे, मियां बीवी दो नौकरे और माँ बाप ने कराए अनाथशाला में। माँ बाप तो अनाथशाला में कर दिए क्योंकि उनमें संस्कार ही नहीं मिले। उनकी यानी पढ़ाई तो इतनी हुई कि IAS और IPS बन गए, लेकिन संस्कार नहीं रहे उन्हें, माँ बाप की सेवा नहीं कर सके। अनाथशाला में माँ बाप छोड़ दिए और पैसा दे करके, और बीवी और यानी पति भोजन ना बना रहे, भोजन तो वे होटल पे करके हमें बाहर और टट्टी कर करें आके। क्या समय बदल गया, क्या हो गया, यानी कितना परिवर्तन हो गया। तभी तो कहा कि छूने छूने मंदिर होंगे, भरी रहेंगी मधुशाला और भरी सभा में संग पिता के नाचेंगी घर की वाला। और कैसा कन्यादान, पिता खुद बेटी का धन खाएगा और रामचंद्र के रही सिया से ऐसा कलयुग अब वो तुम्हारे सामने आ गया। अब तो विनाश की तैयारी है। वो कहा है कि गुरु बचा लेंगे, बज रहा काल का डंका, अब ना कोई बच पाएगा, बचेगा साधु जन कोई जो सत्य से लो लगाएगा। गुरु बचा लेंगे जिसको वो बच जाएगा, और फेर लेंगे नजर तो वो बच जाएगा। ये सारी चीज समय से सामने आ रही है। अभी तुमने लंका के समाचार नहीं सुने कि 100 रुपया की एक कप चाय